सुबह की सुर्खियों में आपका खैर मकदम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सीनियर अफसर अशोक यादव ने बताया कि पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर से दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बनाई गई है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकसी और जदीद निगरानी के आलात के इस्तेमाल से किसी भी मिलिटेंट को दाखिल होने का मौका नहीं मिला। IGBSF कश्मीर फ्रंटियर अशोक यादव ने कहा, इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक लॉन्चिंग पैड पर मिलिटेंट अब भी मौजूद हैं, लेकिन फोर्सेस की मुस्तैदी के बाइस वो कोई बड़ी कार्रवाई अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद BSF और फौज ने जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी मजबूत गिरफ्त कायम की है, उससे दरअंदाजी की कोशिशों को पूरी तरह नाकाम बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर सेहत व तालीम सकीना इत्तू ने कहा कि रियासती दर्जा जम्मू कश्मीर के अवाम का हक है। GMC श्रीनगर में सहाफ़ियों से बात करते हुए सकीना इत्तू ने कहा कि वो अपने हकूक का मुतालबा कर रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सकीना इत्तू ने कहा कि वो नहीं जानते कि वो किस तरह के बयान दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसी तरह के रिमार्क्स इंतखाबात के दौरान भी दिए थे। तिब्बी निशस्तों के हवाले से पूछे गए सवाल पर सकीना इत्तू ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए 190 मजीद मेडिकल निशस्तों की तजवीज़ पेश की थी, जिसे मरकज ने मंजूर कर लिया, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि वो जम्मू कश्मीर में अवाम की जमीन और रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद से वादे के अवाम जमीन, मुलाजमतों और सकाफती शनाख्त के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं, जबकि हुकूमत की यकीन दहानियों के बावजूद आज तक कोई मौसर कानून नहीं बनाया गया जो मकामी होटल मालिकान और छोटे कारोबारियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, जिनकी लेज़ की मियाद खत्म हो चुकी हैं। श्रीनगर में नामनिगारों से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों ने जमीन, रोजगार और सकाफत के हवाले से अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना किया है। सरकारी मुलाजमीन पर कायम स्कूल तक मुनहदिम किए जा रहे हैं। 2024 के इंतखाबात के बाद अवाम को उम्मीद थी कि एक मुंतखब हुकूमत ज़मीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और होटल लेज़ की तजदीद के लिए कोई कानून लाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक ये मसला सिर्फ होटल मालिकान का नहीं बल्कि आम अवाम का है। उनके बकौल लाखों लोग होटल इंडस्ट्री से बराह रास्त या बिलावास्ता वाबस्ता हैं। ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को नामजद करने का हतमी फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोर पैनल करेगी की बात करते हुए काबीना वजीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जावेद अहमद डार ने कहा कि तरीक़ाकार और दीगर चीज़ों पर अमल करने में वक्त लगता है और इस हवाले से कुछ कहना कबल अज वक्त है। अवंतीपोरा में एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और वजीर जावेद डार ने कहा कि बडगाम असम्बली सीट पर उम्मीदवार से मुतल्लिक कांग्रेस के साथ बातचीत जारी है और पार्टी की कोर कमेटी आइंदा ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देगी। सहाफ़ियों से बात करते हुए जावेद डार ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात की तारीख का ऐलान चंद रोज़ कबल ही किया गया था। तरीक़ाकार और दीगर चीज़ों पर अमल करने में वक्त लगता है और इस हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि कांग्रेस के साथ बातचीत जारी है और NC की कोर कमेटी उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए हतमी फैसला करेगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एयरफोर्स डे के मौके पर भारतीय फ़ज़ाइया के तमाम एहलकारों और उनके अहल खाना को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि फ़ज़ाइया के हमारे जवानों की तरफ से हर मिशन में जिस जुर्रात, दुरुस्तगी और पेशावराना महारत का मुजाहरा किया जाता है वो वाकई मिसाली है। वाज़ेह रहे कि मुल्क में 8 अक्टूबर को यौम फ़ज़ाइया के तौर पर मनाया जाता है। हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया का क़याम 8 अक्टूबर 1932 को गैर मुनक़िसम हिंदुस्तान में हुआ था। हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया दुनिया की चौथी बड़ी फ़ज़ाइया है। इसका हिंडन एयर फोर्स स्टेशन गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में वाक़या है, जो एशिया का सबसे बड़ा एयर फोर्स स्टेशन है। मनोज सिन्हा ने इस मौके पर एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, मैं एयर फोर्स डे पर फ़ज़ाइया के तमाम जवानों और उनके अहल खाना को मुबारकबाद पेश करता हूँ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों अफवाज के सरबराह ने आज सुबह यौम फ़ज़ाइया के मौके पर यहाँ वाक़या नेशनल वार मेमोरियल का दौरा किया और शहीद फौजियों को खराज अक़ीदत पेश किया। जनरल चौहान सुबह आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह और बहरिया के सरबराह एडमिरल AP सिंह के साथ जंगी यादगार पर पहुंचे और शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। काबिल ज़िक्र है कि कौम आज फ़ज़ाइया की 93 सालगा
सालगिरह मना रही हैं। इस मौके पर हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर एक अजीम उलशान परेड का एहतमाम किया गया, जहां एयरफोर्स के सरबराह ने सलामी ली और बहादुर फजाइया के जंगों को उनकी बहादुरी और नुमाया खिदमात पर बहादुरी के एजाज़ात और मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म ने फजाइया के एहलकारों यौम फजाइया की मुबारकबाद दी। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के एक साल बाद बडगाम और नगरोटा हलकों के ज़िमनी इंतखाबात का बिगुल बजने के साथ ही सियासी गहमा गहमी शुरू होने लगी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक बडगाम और नगरोटा असम्बली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात 11 नवंबर को मुनक्किद होंगे, जबकि उनके नताइज का ऐलान 14 नवंबर को किया जाएगा। काबिल जिक्र है कि बडगाम असम्बली नशस्त उस वक्त खाली हुई थी जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने 2 नशस्तों बडगाम और गांदरबल से चुनाव लड़ा था, दोनों पर कामयाबी हासिल की थी। बाद में गांदरबल नशस्तों को बरकरार रखा था और बडगाम नशस्त से मुस्तफी हुए थे। इस फैसले को नेशनल कॉन्फ्रेंस के वस्ती कश्मीर में अपने असर रसूख को मजबूत करने की एक हिकमत अमली के तौर पर देखा जा रहा है। गांदरबल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सियासी लिहाज से खास अहमियत का हामिल है। नगरोटा की नशस्त बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। इन ज़िमनी इंतखाबात के ऐलान के साथ ही जहां सियासी गलियारों में उम्मीदवारों की नामजदगी के हवाले से गहमा गहमी शुरू हुई है, वही अवामी हलकों में भी सियासी जो बाजार है वो गर्म है। और ये ज़िमनी इंतखाबात गुज़श्ता साल हुकूमत के क़याम के बाद अवामी रुझान को परखने का एक पैमाना समझा जा रहा है। जहां एक तरफ बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की इंतखाबी ताकत का इम्तहान होगा, तो वही दूसरी तरफ नगरोटा में बीजेपी के असर रसूख को परखा जाएगा।